I prove that sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x is equals to tan x. अब देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कंटेंट ज्यादा है, राइट में कम है, तो आप हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं फटाफट। तो लेफ्ट से शुरू करो इसको। sin 5x, अच्छा इसको अरेंज भी करते चलो। तो sin 5x प्लस sin x को मैं एक साथ लिखूंगा। क्यों सर? बता रहा हूं। 2 sin 3x को मैं अलग लिखूंगा, क्योंकि मुझे sin c प्लस sin d वाला वो फॉर्मूला लगाना है। तो sin c प्लस sin d वाला अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो दोनों में कुछ ऐसा रहे जिससे सिंप्लीफाई हो जाए। और sin 3x देखो, इन दोनों को जोड़ने के बाद sin 6x अपॉन 2 करोगे तो sin 3x आएगा। इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। आप भी आगे देखो तो समझ में आएगा, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, आप सुनते जाओ बस। और नीचे तो ऑलरेडी है ही, अरेंज कर cos 5x माइनस cos x। अब फॉर्मूला लगाते हैं। एक फॉर्मूला इसमें लगेगा sin c प्लस sin d या sin x प्लस sin y कह लो, तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ठीक, और एक फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos dy, cos x माइनस cos y वाला। cos x माइनस cos y ये होता है माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास तुम्हें फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री खराब हो जाएगी। और बच्चों अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी खराब होगी तो पूरी कैलकुलस खराब हो जाएगी, और उससे आपका जो कॉम्पिटिशन का निकलने का चांस है वो जीरो हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे लगाओ sin x प्लस sin y वाला फॉर्मूला, सामने लिखा हुआ है। तो ये हो गया 2 sin, एक है 5x एक है x, तो 5x प्लस x कितना हो जाएगा 6x, और 6x बाई 2 कितना हो जाएगा 3x इंटू cos दिस माइनस दिस, तो माइनस करिए तो 5x माइनस x कितना हो जाएगा 4x, 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 sin 3x। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे थे। ये देखो sin 3x sin 3x आया ना समझ, वही कह रहा था। अब देखो अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगाओ cos x माइनस cos y वाला, तो ये हो गया माइनस 2 sin क्या है x प्लस y बाई 2, दोनों को जोड़ो तो 6x बाई 2 कितना हो जाएगा 3x इंटू साइन x माइनस y बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस x जाएगा 4x, 4x बाई 2 2x हो गया। ठीक बच्चों, अब देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, sin 3x यहां से कॉमन कर लो, sin 3x यहां से कॉमन कर लो, क्योंकि sin 3x नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहां से sin 3x कॉमन कर लिया। तो यहां से जब sin 3x कॉमन कर लिया तो बच्चों क्या मिला cos 2x माइनस 1। ठीक, ये माइनस मैं ऊपर लगा दे रहा हूं। ठीक है, ये जो माइनस था मैं यहां लगा दे रहा हूं। ठीक है, और sin 3x नीचे है और उसके साथ बच्चों sin 2x भी है। ठीक है, तो ये देखो sin 3x कैंसल आउट हो गया। बच्चों आप बहुत क्लोज हो, बस आपको अगर फॉर्मूला याद हो और थोड़ा बहुत अरेंजमेंट याद हो कि कैसे सिस्टमेटिक उसको अरेंज करें तो हो जाएगा आपसे। अब देखो इस माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, ठीक, अपॉन sin 2x। देखो अब जो बात कह रहा था फिर से आ गया। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब फिर से एक फॉर्मूला लगने जा रहा है, तो सुनो मैं समझा रहा हूं आपको, मैं समझा दूंगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बस फुल फोकस के साथ मेरे साथ बने रहो। तो ये देखो अब और एक फॉर्मूला देखो, 1 माइनस cos x का एक फॉर्मूला होता है या 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है। 1 माइनस cos x का मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं आपको, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। डेरिवेटिव से लेके ट्रिग्नोमेट्री से लेके हर जगह बहुत ही काम आता है। 1 माइनस cos x बच्चों होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक, या सीधे सीधे 1 माइनस cos 2x का बना दे रहे हैं, क्या जरूरत है, आप लिखो 1 माइनस cos 2x का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। देखो यहाँ x था तो यहाँ x बाई 2 है, तो यहाँ 2x हो जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा, दिमाग लगाना है। और sin 2x का भी फॉर्मूला होता है। sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है सर, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x
इंटू कॉस एक्स। बस आप अपने मंजिल के करीब हो। अब आपको दिखाई देने लगा होगा कि सर 1 माइनस कॉस 2x को अगर आप 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दे रहे हो और इसको आप लिख रहे हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बस हमारा आंसर आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बच्चों हो जाता है आपका tan x। यही तो लाना था, मिल गया ना RHS? ठीक है बच्चों।